गांव का पवित्र तालाब। हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में एक पवित्र तालाब था। इस तालाब के किनारे हर शाम सूरज ढलते ही ईशु और ईशान मिला करते थे। ईशान एक साधारण किसान था जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। ईशु गांव के सरपंच की बेटी थी, पर उसकी सादगी और मासूमियत ने ईशान को उसकी ओर खींच लिया था। पहली मुलाकात। एक दिन ईशु तालाब के किनारे बैठी फूलों की माला बना रही थी। ईशान खेतों से लौटते हुए उसे देख रुका। उसने ईशु से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ईशु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम माला बना सकते हो तो जरूर। ईशान ने पहली बार माला बनाने की कोशिश की और उसकी इस मासूमियत पर ईशु मुस्कुरा उठी। इसी पल से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। प्रेम की शुरुआत दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। ईशु को ईशान की ईमानदारी भाने लगी और ईशान ने ईशु की मासूमियत में अपना दिल खो दिया। दोनों ने अपने दिल की बात तालाब के किनारे चांदनी रात में एक दूसरे से कह दी। समाज की बंदिशें, लेकिन उनका प्रेम इतना सरल नहीं था। ईशु के पिता सरपंच को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने ईशु से कहा, एक किसान की औकात सरपंच की बेटी से शादी करने की नहीं है। ईशु ने रोते हुए कहा, पिताजी, ईशान का दिल साफ है, वह मुझे खुश रखेगा। लेकिन सरपंच ने उसकी एक न सुनी और ईशु को घर में कैद कर दिया। ईशान का संघर्ष। ईशान ने ईशु से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने गांव वालों की मदद से अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा खेत खरीदा और धीरे धीरे समृद्ध किसान बन गया। उसकी लगन और ईशु के प्रति सच्चा प्रेम देखकर गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। सच्चे प्रेम की जीत। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और सरपंच की फसलें खराब हो गई। संकट के समय ईशान ने उनकी मदद की और अपनी फसलें दान कर दी। सरपंच को तब एहसास हुआ कि ईशान न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि एक सच्चे इंसान भी है। उन्होंने ईशान से कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम पर गर्व है। ईशु का हाथ थामने के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। अंतिम मिलन। तालाब के किनारे, उसी जगह जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, ईशु और ईशान का विवाह संपन्न हुआ। पूरे गांव ने इस शादी में हिस्सा लिया। तालाब के पानी में उनकी खुशियों की परछाई झलक रही थी। इस तरह ईशु और ईशान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनका प्यार अब भी उस तालाब के किनारे बहती हवाओं में महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।